बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में वीक है, लेकिन उनको पता नहीं है कि पास्ट कुछ सालों में हमने कितनी बड़ी प्रोग्रेस की है। और आज मैं आपको वो सब अचीवमेंट्स बताने वाला हूं जो शायद आपको भी प्राउड फील कराएगी। सबसे पहले मोबाइल फोन्स की बात करते हैं। आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स है। सिर्फ इस साल ही हमने $30 बिलियन के फोन एक्सपोर्ट किए हैं और ये है 130x इंप्रूवमेंट जो पिछले 10 सालों के अंदर आई है। और चिप्स के मामले में भी इंडिया पीछे नहीं। इसरो के साइंटिस्ट ने चंडीगढ़ लैब में एक नया चिप डेवलप किया है, विक्रम 32। ये इनोवेशन हेल्प करेगा यूटिलाइज करने में इंडिया के 20% सिलिकॉन चिप डिजाइन टैलेंट। मतलब जो दिमाग पहले इंपोर्ट बेस्ड सिस्टम में वेस्ट जा रहा था, अब वो घर पर काम आएगा। फार्मा की दुनिया में भी इंडिया एक पावर बन गया है। हमने अपना खुद एंटीबायोटिक नफ्रीटोमाइसिन बनाया है और आज हम 100+ कंट्रीज को फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, इंडिया ने $400 मिलियन एलोकेट किया है मेडिकल डिवाइसेस के प्रोडक्शन के लिए। मतलब MRI मशीन, हार्ट इम्प्लांट जो पहले सिर्फ इंपोर्ट होते थे, अब इंडिया में ही बनेंगे। अब बात करते हैं डिफेंस की। 65% डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। नेवल वॉरशिप्स के लिए पार्ट्स हो या एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, हम खुद बना रहे हैं। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में भी जबरदस्त जंप लिया है। आज हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर और विंड पावर बन चुके हैं। और सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज ही नहीं, छोटी चीजों में भी प्रोग्रेस है। टॉयज जो पहले मोस्टली चाइना से आते थे, अब 150+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं हम। और इंपोर्ट्स हाफ हो गए हैं पिछले 10 साल में। ट्रांसपोर्ट की तरफ देखो, आज तक 150 वंदे भारत ट्रेन इंडिया में ही बनी है। और हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मेट्रो कोचेस ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को एक्सपोर्ट होते हैं। यूरोप को थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स भेजी जाती है। ईवी रेवोल्यूशन भी आ रहा है। विटारा बनने जा रहा है इंडिया का पहला ईवी जो 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम चाइना से कंपेयर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, चाइना बड़ा है। हो सकता है हम भी कुछ फील्ड्स में इतने सक्सेसफुल ना हो पाए हों, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो लीप इंडिया ने लिया है वो एक गोल्डन चैप्टर लिख रहा है। जैसे अमेरिका का गोल्डन एज था 1980s में, और चाइना का 2008 के बाद इंडिया का गोल्डन एज आज शुरू हो रहा है। और इसी वजह से आज हम सबको प्राउडली कहना चाहिए, ये है नया भारत, ये है मैन्युफैक्चरिंग भारत।